नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने रिश्तों में खुशियाँ, सम्मान और सच्चे संबंध लाए जा सकते हैं। यह कहानी एक लड़की नेहा की है जो लोगों से जल्दी नाराज़ हो जाती थी, रिश्तों को निभा नहीं पाती थी और खुद को अकेला महसूस करती थी। लेकिन एक दिन उसने डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार, मित्र कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें पढ़ी और उसका जीवन बदल गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेहा की दुनिया। नेहा एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, काबिल थी, पर लोगों से बात करने में असहज महसूस करती थी। ऑफिस में अक्सर झगड़े हो जाते, दोस्त दूर होते गए। एक दिन ऑफिस पार्टी में वह अकेले कोने में बैठी थी। कंपनी की सीनियर मालती मैम उसके पास आई और बोली, नेहा, जिंदगी में सिर्फ टैलेंट नहीं, व्यवहार भी ज़रूरी होता है। और उन्होंने उसे किताब दी, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई। नेहा किताब का पहला अध्याय पढ़कर हैरान रह गई। किताब में लिखा था कि किसी की आलोचना मत करो, किसी की निंदा मत करो और शिकायत मत करो। नेहा सोच में पड़ गई। नेहा बोली, मैं तो हर बात पर दूसरों की गलती ढूंढती हूँ। अगले दिन उसने एक छोटा प्रयोग किया। अपने ऑफिस बॉय की गलती पर चिल्लाने की बजाय मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। और उसने महसूस किया, पहली बार किसी ने उसे मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, उसका दिल हल्का हो गया। किताब के अगले अध्याय में लिखा था, दूसरों की सराहना करो। हर इंसान में कुछ अच्छा ज़रूर होता है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए। नेहा ने अब लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढनी शुरू की। कॉलिंग को बोली, आपका आइडिया बहुत अच्छा था। सिक्योरिटी गार्ड से कहा, आप रोज़ इतने जिम्मेदारी से काम करते हैं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसके आसपास मुस्कुराने लगे थे। दोस्तों, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं, हमें हमेशा दूसरों की सराहना करनी चाहिए। अगले अध्याय में लिखा था, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लो, बनावटी नहीं। नेहा अब दूसरों की बातें ध्यान से सुनती। किसी के बच्चों की बात, किसी के शौक, किसी की परेशानियां वह मन लगाकर सुनती थी। धीरे धीरे ऑफिस में लोग कहने लगे, नेहा बहुत अच्छी है, और उसके रिश्ते सुधरने लगे। दोस्तों, ऐसे हमें भी लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखनी चाहिए और दूसरों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। मुस्कान की ताकत। डेल कार्नेगी लिखती हैं, एक सच्ची मुस्कान दिलों के दरवाजे खोल देती है। नेहा ने यह आजमाया। हर सुबह ऑफिस पहुंचकर सबको नमस्ते करती और मुस्कुराती। पहले लोग हैरान हुए, फिर धीरे धीरे सब ने लौटकर मुस्कुराना शुरू किया। अब माहौल बदल गया था। नेहा अब वही लड़की नहीं थी जो शिकायत करती थी, अब वह सकारात्मक ऊर्जा बन चुकी थी। किताब में एक और अनमोल बात थी, नाम याद रखने की आदत। किताब में एक और अनमोल बात थी, नाम याद रखने की आदत। किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारा शब्द होता है। नेहा ने अब सबके नाम याद करने की आदत डाली। रिसेप्शन पर बोली, सुप्रभात सीमा जी। ड्राइवर से कहा, धन्यवाद रमेश भैया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। नाम से पुकारना सम्मान का संदेश है। दोस्तों, ऐसे हमें भी लोगों को उनके नाम के द्वारा सम्मान के साथ पुकारना चाहिए। दूसरों की राय की इज्जत करो। पहले नेहा को लगता था कि उसकी राय ही सही है। अब उसने सीखा,
लोगों की राय को सुनो, उन्हें सम्मान दो। मीटिंग में उसने सहकर्मियों की बातें सुनी, उनके विचारों की तारीफ की। टीम में सहयोग बढ़ा और उनका प्रोजेक्ट सफल हुआ। बॉस ने कहा, नेहा, अब तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि टीम लीडर बन गई हो। दोस्तों, ऐसे हमें भी हमेशा दूसरे की राय को सुनना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। दूसरों की गलती को सहजता से बताओ। नेहा को कभी कभी अपने जूनियर को सुधारना पड़ता था। पहले वह गुस्से से कहती, तुमने ये गलत किया। अब वह कहती है, मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करें तो और अच्छा होगा। बोलने का तरीका बदलने से नतीजे भी बदल गए। लोग अब नेहा को प्यार और आदर से देखते थे। दोस्तों, हमें दूसरे की गलती को हमेशा सहजता से बतानी चाहिए। अगले अध्याय में लिखा है, लोगों को प्रेरित करो, नीचा मत दिखाओ। एक दिन एक सहकर्मी की गलती से बड़ा नुकसान हो गया। सब उसे डांटने लगे। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, हम सब गलती कर सकते हैं, चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। उसने उस सहकर्मी का आत्मविश्वास लौटा दिया और उसने 2 गुने जोश से काम किया। यह वही सहानुभूति थी जो डेल कार्नेगी लिखती हैं, लोगों को सुधारो, तोड़ो मत। दूसरे को खास महसूस कराओ। अब नेहा हर व्यक्ति से दिल से बात करती थी। वह हर किसी को यह महसूस कराती थी कि वो महत्वपूर्ण हैं। किसी के काम की सराहना करना, किसी के प्रयास की तारीफ करना, ये सब उसकी आदत बन गई थी। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल ही बदल गया। लोग उसके आसपास रहना पसंद करने लगे। वह अब सबकी पसंदीदा बन चुकी थी। 6 महीने बाद नेहा का प्रमोशन हुआ। दोस्तों के साथ उसके रिश्ते सुधरे और घर में भी शांति लौट आई। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे समझ आ गया कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे हमें भी दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना चाहिए। दोस्तों, यही सिखाती है डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार। किसी की आलोचना मत करो, सच्ची प्रशंसा करो, मुस्कुराओ, नाम याद रखो, दूसरों की राय का सम्मान करो, गलती को सहजता से बताओ और हर किसी को खास महसूस कराओ। दोस्तों, रिश्ते जीतना सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार की ये प्रेरक कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल हौसले की उड़ान पर एक नई प्रेरक कहानी के साथ, एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल हौसले की उड़ान पर।